Now we will be studying the various PAM formats or line codes. Line codes are also known as PAM formats, pulse amplitude modulation formats, because basically here we are changing the amplitude of the pulse. So we can also call it as PAM formats or line codes because they comes through the technique of line coding. So the first PAM format or line code is non-return to zero and return to zero unipolar format. Second, non-return to zero is also known as NRZ, and return to zero is also known as RZ. So non-return to zero NRZ and RZ unipolar format first we will be studying. The second is NRZ and RZ with polar format, then NRZ bipolar format, and then the Manchester format and polar quaternary NRZ format. So to understand all these formats, first we will be taking a binary message sequence which is in the form of ones and zeros. The sequence given is 10110100। तो अगर सबसे पहला वाला लाइन कोड देखते हैं NRZ यूनिपोलर RZ और यूनिपोलर NRZ यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिंगल पोलैरिटी एग्जिस्ट करे। यूनिपोलर मतलब विद सिंगल पोलैरिटी, यूनि मीन सिंगल, यूनिपोलर मतलब सिंगल पोलैरिटी है तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें सिंगल पोलैरिटी जो लेनी है वो पॉजिटिव पोलैरिटी लेनी है। यहाँ पे दूसरा वर्ड है रिटर्न टू ज़ीरो। रिटर्न टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि ये अगर हमारी पूरी बिट ड्यूरेशन TB सेकेंड्स की है तो हाफ TB सेकेंड्स में ही हमारी जो पल्स होगी वो ज़ीरो पर रिटर्न कर जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न टू ज़ीरो में हमारी पूरी बिट ड्यूरेशन, पहला वाला अगर देखा जाए, पहला वाला केस पूरा बिट ड्यूरेशन अगर TB का था तो हाफ TB पर ही हमारी पल्स जो है वो ज़ीरो हो जा रही है। और यूनिपोलर है इसलिए यहाँ पर हमको सिर्फ सिंगल पोलैरिटी मिल रही है, दैट इज़ पॉजिटिव पोलैरिटी। तो 1 को देखिए हमने पॉजिटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वो पॉजिटिव पोलैरिटी जो कि जिसका एम्पलीट्यूड प्लस ए है वो हाफ बिट ड्यूरेशन यानी हाफ TB पे ही ज़ीरो पे आ गई। तो ये प्लस ए आप देखिए ज़ीरो पर आ गया। ज़ीरो को हमने नो पल्स से रिप्रेजेंट किया है, यूनिपोलर है यानी सिंगल पोलैरिटी रखनी है। 1 को अगर हमने प्लस ए से रिप्रेजेंट कर दिया है तो ज़ीरो को फिर हम नो पल्स या ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से हमारा यहाँ पर 1 आया है तो देखिए हमने इसको फिर से प्लस ए वोल्ट को हाफ TB ड्यूरेशन दिया है। फिर 1 के लिए हमने प्लस ए यूज़ किया है हाफ TB ड्यूरेशन के लिए। फिर ज़ीरो है क्योंकि यूनिपोलर NRZ है तो ज़ीरो को नो पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 1 है तो 1 को फिर से प्लस ए से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर हाफ बिट पीरियड। फिर ज़ीरो को नो पल्स से, फिर ज़ीरो को नो पल्स से। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिपोलर NRZ। अब ये यूनिपोलर है मतलब अभी भी इसमें सिंगल पोलैरिटी ही होगी। वो सिंगल पोलैरिटी हमारी है पॉजिटिव पोलैरिटी यानी कि प्लस ए। NRZ मतलब कि पूरी बिट ड्यूरेशन के लिए ये प्लस ए वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये नॉन रिटर्न टू ज़ीरो है यानी पूरे बिट ड्यूरेशन TB के लिए हमें प्लस ए वोल्ट मिलेगा अगर हमारा डेटा बाइनरी 1 है। क्योंकि यूनिपोलर स्कीम है तो बाइनरी ज़ीरो को हम नो पल्स से या ज़ीरो वोल्ट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ीरो को नो पल्स से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर 1 है तो 1 को फिर प्लस ए से रिप्रेजेंट किया गया है फॉर फुल बिट ड्यूरेशन TB। फिर से 1 है तो फिर से उसके लिए प्लस ए, ज़ीरो के लिए नो पल्स, 1 के लिए फिर से प्लस ए, ज़ीरो के लिए नो पल्स एंड फिर ज़ीरो के लिए नो पल्स। तो ये हो गया यूनिपोलर NRZ, जिसका मतलब है यूनिपोलर मतलब सिंगल पोलैरिटी यानी 1 को हमने पॉजिटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट कर दिया और 0 को नो पल्स से। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो मतलब पूरी बिट ड्यूरेशन के लिए हमको प्लस ए वोल्ट मिलेगा, वो हाफ बिट ड्यूरेशन पर ज़ीरो पे नहीं लौटेगा जैसे कि रिटर्न टू ज़ीरो स्कीम में लौट आता है। उसके बाद आपका आता है देखिए पोलर RZ और पोलर NRZ। तो अब क्योंकि ये पोलर हो गया है मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दोनों पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव पोलैरिटी एज वेल एज नेगेटिव पोलैरिटी। क्योंकि रिटर्न टू ज़ीरो है मतलब कि हाफ बिट ड्यूरेशन में जो भी हमारी पोलैरिटी होगी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो हाफ बिट ड्यूरेशन में ज़ीरो पर लौट आएगी। यानी कि फॉर अगर यहाँ देखा जाए 1 को हमने देखिए हाफ बिट पीरियड के लिए प्लस a/2 से रिप्रेजेंट किया है और आधे हाफ पीरियड के लिए 0 से रिप्रेजेंट किया है। फिर इसी तरह 0 क्योंकि पोलर है तो 0 को फिर हमने नेगेटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव में हमने इसको
-a/2 से रिप्रेजेंट किया है हाफ बिट पीरियड के लिए, और फिर हाफ बिट पीरियड के लिए 0 से। फिर 1 आया है, तो क्योंकि पोलर स्कीम है तो 1 को हमने पॉजिटिव पोलैरिटी यानी +a/2 से दिखा दिया हाफ बिट पीरियड के लिए। फिर 1 है, फिर उसको +a/2 से दिखा दिया हाफ बिट पीरियड के लिए। फिर 0 है तो उसको -a/2 वोल्टेज लेवल से दिखा दिया फॉर हाफ बिट पीरियड। इसी तरह फिर 1 को +a/2 और 0 को -a/2। पोलर स्कीम है तो हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी भी हमको मिली +a/2, नेगेटिव पोलैरिटी भी मिली -a/2। रिटर्न टू 0 स्कीम है यानी हाफ बिट पीरियड में ही पल्स 0 पर रिटर्न कर गई। नेक्स्ट हमारा केस है पोलर एनआरजेड। तो इसमें हमारी पोलैरिटी अभी पोलर है तो बाइनरी 1 को हम पॉजिटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब +a/2 से, और बाइनरी 0 को हम नेगेटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे मतलब -a/2 से। अब नॉन रिटर्न टू 0 स्कीम है मतलब पूरी बिट ड्यूरेशन के लिए हमें जो भी पोलैरिटी मिलेगी वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे 1 के लिए +a/2 है तो वो +a/2 पूरे टीवी पीरियड के लिए रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारी बिट 0 है तो उसके लिए -a/2 पूरी बिट पीरियड टीवी के लिए मिलेगा। फिर 1 है तो उसके लिए +a/2, फिर 1 है +a/2, फिर 0 है -a/2, फिर 1 है +a/2, फिर 0 है तो -a/2 और फिर से 0 है तो -a/2। लेकिन ये दोनों पोलैरिटी पूरे बिट पीरियड टीवी के लिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये पोलर नॉन रिटर्न टू 0 स्कीम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बाईपोलर एनआरजेड पे। तो बाईपोलर एनआरजेड में क्या होता है, इसको हम ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी बोलते हैं, AMI ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ, मार्क का मतलब है हमारा बाइनरी 1, ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, नेक्स्ट एक के बाद एक छोड़ के ऑल्टरनेट। मार्क मतलब हो गया आपका 1 और इन्वर्जन मतलब इन्वर्स कर देना। मतलब कि यहाँ पर जब भी हमारा बाइनरी 1 आएगा तो हम उसको वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट बाइनरी 1 पर जो भी वोल्टेज लेवल पहले का रहा होगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी ऑल्टरनेटली हम क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर देखिए पहला हमारा डेटा बिट है 1 तो 1 को हमने +a लेवल से रिप्रेजेंट किया, 0 को हम 0 से यानी नो पल्स से दिखाएंगे। अब इस 1 के बाद जो नेक्स्ट 1 आया उसकी पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, यानी अगर पहले की +a थी तो नेक्स्ट की -a हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 1 आएगा उसके लिए उसकी पोलैरिटी -a से +a हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो 1 आया है उसके लिए फिर +a से -a हो गई। बीच में आपका यहाँ पर 0 आया था तो 0 को हमने नो पल्स से दिखा दिया था। ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन जिसको हम बाईपोलर एनआरजेड भी बोलते हैं, उसमें सिर्फ 1 के लिए हम पोलैरिटी चेंज करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, 0 को नो पल्स से दिखाते हैं, इसीलिए इसको ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्प्लिट फेज मैनचेस्टर। स्प्लिट फेज मैनचेस्टर में क्या होता है कि बाइनरी 1 को पहले हाफ बिट पीरियड के लिए पॉजिटिव वोल्टेज से दिखाते हैं और नेक्स्ट हाफ बिट पीरियड के लिए नेगेटिव वोल्टेज से दिखाते हैं। यानी कि 1 अगर है तो इसको देखिए, ये पहले हाफ बिट पीरियड के लिए +a/2 है और नेक्स्ट हाफ बिट पीरियड के लिए -a/2 है। इसी तरह 0 बाइनरी 0 के लिए हम रिवर्स कर देते हैं प्रोसेस, यानी 0 के लिए पहले बिट पीरियड के लिए हम -a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट हाफ बिट पीरियड के लिए इसको +a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए फिर हमारा 1 आया तो पहले बिट पीरियड के लिए इसको हमने +a/2 से रिप्रेजेंट किया और फिर आधे बिट पीरियड के लिए हमने -a/2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारा 1 आया तो फिर फर्स्ट हाफ पीरियड के लिए हम +a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट हाफ बिट पीरियड के लिए -a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारा 0 आया तो उसको फर्स्ट हाफ बिट पीरियड के लिए -a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट हाफ के लिए +a/2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि 1 जब आएगा तो पूरे बिट पीरियड टीवी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाफ टीवी के लिए हमें +a/2 लेवल मिलेगा और नेक्स्ट हाफ टीवी के लिए हमको -a/2 लेवल मिलेगा। और अगर बाइनरी 0 हमें ट्रांसमिट करना है तो पूरे बिट पीरियड टीवी में जो फर्स्ट हाफ बिट पीरियड टीवी होगा उसमें हमें -a/2 लेवल मिलेगा और नेक्स्ट हाफ बिट पीरियड में हमें +a/2 लेवल मिलेगा। तो इसी को स्प्लिट फेज मैनचेस्टर कोडिंग टेक्निक भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट लाइन कोड्स या पैम फॉर्मेट्स थे जो लाइन कोडिंग में जनरली कोई भी बाइनरी मैसेज सीक्वेंस देकर आपको पूछा जा सकता है कि इसकी लाइन कोडिंग करिए। तो लाइन कोडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, फॉर यूनिपोलर आरजेड, यूनिपोलर एनआरजेड, पोलर एनआरजेड एंड बाईपोलर एनआरजेड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन और AMI, यह हमारा स्प्लिट फेज मैनचेस्टर है।